शबा शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। प्रिय अजीजों, आए हम इज़राइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा अब्बा इज़राइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इज़राइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा मसीह के नाम से बचाई जाए, उद्धार पाएँ और यहोवा का राज्य कलीसिया में आने पाए। यहोवा का राज्य इज़राइल में आए, यरूशलेम में आए और सारे यहूदियों में, भारत देश के अंदर और पूरे वर्ल्ड में आने पाए। यशवा मसीह के नाम से आमीन आमीन। प्रिय अजीजों, ज़रूर आप इज़राइल के लिए प्रार्थना करें, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जो लिखा है भजन संहिता 122 अध्याय उसके 7 वचन के अंदर कि जो यरूशलेम के प्रेमी हैं उनकी शांति का वरदान मांगो। और मैं और आप यरूशलेम के प्रेमी हैं, यरूशलेम से प्रेम करने वाले हैं और हमारे लिए शांति का वरदान है, शलोम की आशीषें हमारे लिए है जो यहोवा से प्रेम करते हैं, यीशु मसीह को प्रेम करते हैं, यरूशलेम से प्रेम करते हैं। आज हम पवित्र भाषा जाइन के रहस्य के विषय में गौर करेंगे और इब्रानी अल्फ़ाबेट का 7वां जो लेटर है वो जाइन है प्रिय अजीजों। और जाइन के अंदर बहुत सारे रहस्यों को, भेदों को मेरे एलोहिम यहोवा ने छुपा कर रखा हुआ है प्रिय अजीजों। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जाइन है और जाइन के विषय में आज हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, सीखेंगे जाइन के विषय में। और जाइन सच में बहुत सारे रहस्यों को, भेदों को अपने अंदर समेटे हुए, छुपाए हुए हैं प्रिय अजीजों। और सच में ये 22 इब्रानी के अल्फ़ाबेट फाउंडेशन है, नींव है इस पृथ्वी की प्रिय अजीजों, नींव है वो स्वर्ग की प्रिय अजीजों। और इसी पवित्र भाषा के द्वारा, इसी पवित्र वचन के द्वारा यहोवा एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की रचना की और जो कुछ उसके अंदर है उन सब की रचना की। और इसी पवित्र 22 अल्फ़ाबेट के द्वारा वो आकाश को, पृथ्वी को और जो कुछ उसके अंदर है सब कुछ को वो अपने वचन की सामर्थ के द्वारा संभाल के रखता है प्रेज की। जो सब कुछ को यही 22 के 22 अल्फ़ाबेट चला रहे हैं और 22 के 22 अल्फ़ाबेट्स के द्वारा जो पवित्र भाषा यहोवा के मुख से निकली उस पवित्र वचन के द्वारा हम जीवित है प्रिय जीजो। लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर हर एक शब्द से, हर एक वचन से, हर एक दबार से जो यहोवा के मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा प्रिय जीजो। तो मैं और आप इन्हीं पवित्र वचनों के द्वारा जीवित है प्रिय जीजो। तो हम धन्यवाद देते हैं यहोवा एलोहिम का। तो याद रखें जाइन जो है वो इब्रानी अल्फ़ाबेट का 7वां लेटर है और इसको इस प्रकार से बनाते हैं, आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। और जाइन की जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो 7 है प्रिय अजीजों, 7 है। जाइन की जो पिक्टोग्राफ है वो दो धारी तलवार है, वो जो दो धारी तलवार है वो यहोवा के वचन की ओर इशारा करता है, वो वचन को दिखाता है। जाइन की ऑर्डिनरी जो वैल्यू है वो भी 7 है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो भी 7 है प्रिय अजीजों। जाइन की पिक्टोग्राफ दो धारी तलवार है और जाइन के अंदर यहोवा ने रहस्यों को, भेदों को छुपाया है। आए इसके न्यूमेरिक वैल्यू को देखें कि न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर क्या रहस्य, क्या भेद यहोवा एलोहिम ने छुपाया है। जाइन की जब आप न्यूमेरिक वैल्यू को देखेंगे तो वो 7 है प्रिय अजीजों, 7। और बाइबल के अंदर जो 7 है वो यहोवा की ओर इशारा करता है, यहोवा को दिखाता है। वो यहोवा का दिन है, वो यहोवा है। क्योंकि 7 जो है वो सिद्धताई की ओर इशारा करता है, सिद्धताई को दिखाता है, कंप्लीटनेस को दिखाता है, संपूर्णताई को दिखाता है, कंप्लीट वैल्यू को दिखाता है। अब 7 न्यूमेरिक वैल्यू के विषय में जो जाइन है उसके विषय में हम गौर करने जा रहे हैं। प्रिय अजीजों, हमें याद रखना है कि जिस प्रकार से हमारे भाषा के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ऐसे वैल्यू होते हैं, वो इब्रानी अल्फ़ाबेट्स के अंदर नहीं होती अलग से। जब मुझे 1 लिखना होगा तो मैं आलिफ को लिखूंगा, 2 लिखना है तो बैत को लिखूंगा, 3 लिखना है तो गिमेल को लिखूंगा, 4 लिखना है दैलेत को लिखूंगा, हे 5 लिखना है हे को लिखूंगा, 6 लिखना है वाव को लिखूंगा और जब 7 लिखना है तो वहां पर जाइन लिखूंगा। जैसे कि आप हम ऐसे ले सकते हैं जैसे क ख ग घ अंगा, तो जैसे क को 1 नंबर पे रख दिया, ख को 2 नंबर पे रख दिया, ऐसे नंबर पे रखा है। ऐसे हम अपने भाषा में इसको उपयोग नहीं करते, लेकिन इब्रानी भाषा के अंदर न्यूमेरिक नहीं है बट अल्फ़ाबेट को ही न्यूमेरिक इस्तेमाल में लिया जाता है प्लीज चीज़ों। तो 7 के अंदर जो 7 आप बाइबल के अंदर पढ़ते हैं
वो अपने अंदर बहुत सारे रहस्यों को, भेदों को छुपाया हुआ है। अब आप ये देखें कि जहां जहां बाइबल के अंदर 7 शब्द आया हुआ है, ये इंसिडेंट्स नहीं है, ये इत्तेफाक नहीं है कि ऐसे ही वहां पर 7 ले लिया गया या 7 शब्द आ गया। लेकिन जाइन के अंदर हम उत्पत्ति की सृष्टि होने से पहले ही जाइन के न्यूमेरिक वैल्यू 7 को देखते हैं। और जाइन यहोवा के वचन की ओर इशारा करता है, क्योंकि वो दोधारी तलवार है और तलवार यहोवा का वचन है। आगे हम इसके रहस्यों को, भेदों को और डिटेल में सीखेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके न्यूमेरिक वैल्यू 7 के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। 7 संपूर्ण यहोवा की ओर इशारा करता है प्रिय चीजों। और जाइन के अंदर 7 से रिलेटेड भविष्यवाणियों को यहोवा एलोहिम ने पहले से कंसील किया था, पहले से ही उसने दर्ज किया था, छुपा के रखा हुआ था। इसीलिए जब समय पूरा हुआ, जब समय पूरा हुआ, यहोवा ने 7 अक्षर को विशेष मान्यता दी, विशेष रूप से उसको लिखा, विशेष रूप से बार बार 7 को इस्तेमाल किया। प्रिय जीजो, यहोवा एलोहिम ने आकाश और पृथ्वी की रचना 6 दिन के अंदर की और 7वें दिन लिखा है विश्राम किया। क्यों 7वें दिन ही विश्राम किया? छठे दिन या पहले दिन या दूसरे दिन क्यों नहीं किया, पर 7वें दिन ही क्यों किया? 7 और 7 जो है वो शब्बत की ओर इशारा करता है, शब्बत है वो, और शब्बत विश्राम है, आराम है, अनंत काल का आराम है। प्रिय जीसो, यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को 6 दिन के अंदर बनाया। मनुष्य की सृष्टि छठे दिन हुई और 7वें दिन जितनी भी उसकी रचना थी, मनुष्य भी उसमें थे, मनुष्य था, और जितनी भी यहोवा की जो रचना थी, आकाश को, पृथ्वी को, समुद्र के अंदर जीव जंतु थे, सब कुछ को, और यहोवा ने सब कुछ के साथ स्वयं भी लिखा 7वें दिन, शब्बत के दिन यहोवा एलोहिम ने विश्राम किया, रेस्ट किया, विश्राम किया, कंप्लीट। और ये जो 7 है, एक बार फिर से दोहराया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब 7वां 1000 साल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 6000 साल में चल रहे हैं, और किसी को भी आज इस बात का आइडिया नहीं है, अंदाजा नहीं है कि आज एग्जैक्ट उत्पत्ति से लेकर कौन सा 1000वां साल चल रहा है, क्योंकि कैलेंडर्स के अंदर बहुत सारी छेड़खानी हुई, बहुत सारी गड़बड़ी हुई, जिसके कारण से आज दिनों में, महीनों में, सालों में बहुत ज़्यादा अंतर है, और कोई भी बता नहीं सकता कि आज सच में कौन सा साल चल रहा है या कौन सा दिन है। यहोवा के कैलेंडर के अनुसार मैं बातें कर रहा हूं प्रिय जीजो, क्योंकि मनुष्यों ने बहुत सारी छेड़खानी कैलेंडर के साथ की। तभी यीशु मसीह ने कहा, उन दिनों का, उन कालों का, उन समयों का के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत जानते हैं, न मनुष्य का पुत्र जानता है, लेकिन केवल पिता जानता है। कि यहोवा का कैलेंडर के अनुसार, यहोवा के समय के अनुसार वो घड़ी, वो समय कब हमारे लिए शुरू हो जाएगा। एक उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूं कि यहोवा के लिए एक दिन 1000 साल के बराबर है। तो सृष्टि की रचना से, जैसे मैंने बताया, 6 दिन के अंदर यहोवा ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। तो आज अगर हम कहें कि 6000 साल हो गए, तो यहोवा की नजरों में वो 6 दिन है, ओनली 6 डेज। यीशु मसीह को गए हुए सिर्फ 2 दिन हुए हैं, वो 2000 साल यहोवा की नजरों में सिर्फ 2 दिन है। अब देखिए, जैसे ही 7वां दिन, जैसे छठा दिन खत्म होगा, हमारे कैलेंडर के अनुसार नहीं, यहोवा के कैलेंडर के अनुसार, जैसे ही छठा दिन कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 7वां शुरू हो जाएगा। और 7वां दिन जैसे शुरू होगा, कलीसिया को विश्राम में प्रवेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रिय जीजो। क्योंकि प्रिय जीजो, हम अपने दिन और अपने समय के अनुसार सारी चीजें हम निकालते हैं, हम देखते हैं, लेकिन यदि हम यहोवा के कैलेंडर को देखें, एक दिन 1000 साल के बराबर। तो स्वर्ग में 1000 साल समझ लीजिए, और पृथ्वी के ऊपर
हमारे 1000 साल और यहोवा के एक दिन। तुम कैसे उन सारी बातों को निकाल सकते? नहीं निकाल सकते। तभी यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, तुम नहीं जानते तुम्हारा स्वामी कब आ जाएगा। तो 7 के अंदर जो भविष्यवाणियां, जो भेद यहोवा एलोहिम ने रखे हैं, उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और बाइबल के अंदर 7 शब्द है। 7वें दिन यहोवा ने विश्राम किया। जब मिलाप वाला तंबू बनाया जा रहा था, उसके अंदर जो मनोरा को यहोवा ने मूसा को कहा बनाने के लिए, उसके अंदर 7 दीपदान थे प्रिय जीजो, 7 कैंडल स्टिक थी प्रिय जीजो, 7 डालियां उसकी निकल रही थी। और बाइबल में बताया गया है यहोवा की 7 आत्माएं हैं, 7 कलीसियाएं हैं, 7 प्रिय जीजो। और 7 भागों में बाइबल को बांटा भी गया है। और 7 जो है वो संपूर्णता है और वो यहोवा की ओर इशारा करता है, यहोवा को दिखाता है। अब याद रखना है आपको कि 7 के रहस्य के विषय में मैं आपको बता रहा हूं, 7 के भेद के विषय में हम सीख रहे हैं प्रिय जीसू। जब आप उत्पत्ति की किताब को पढ़ेंगे 41 अध्याय उसके 17 वचन से, तो जो यहां पर घटना घटी, पर वो ज़ायन के अंदर पहले से ही वो 7 अंक के अंदर यहोवा ने पहले से ही उन भविष्यवाणियों को, उन बातों को जो वो फ्यूचर में करने वाला था, कंसील करके रखी हुई थी। और जो घटना फ़ारो के समय में घटी, मैं ज़ायन में से आपको निकाल कर दे रहा हूं। और जो घटना फ्यूचर में घटेगी उसको भी हम ज़ायन के अंदर आज देखेंगे। क्या हुआ था? फ़ारो ने एक सपना देखा और उस सपने में उसने 7 मोटी, तंदुरुस्त, सुंदर गायों को देखा था। और उसके बाद उसने 7 ऐसी गायों को देखी जो बहुत दुर्बल थी, कुरूप थी और बिल्कुल भद्दी सी थी, बहुत बुरी सी थी, गंदी सी थी। ऐसे गायों को उसने उसके बाद 7 गायों को देखा। और उसके बाद उसको एक और सपना आया और उस सपने में क्या देखा उसने कि एक डंडी उठी और उसमें 7 अच्छी अच्छी अन्न से भरी हुई, गेहूं के दानों से भरी हुई बालें थी, 7। और उसके बाद क्या देखा कि 7 ऐसी बालें थी जो बिल्कुल खाली थी, मुरझाई हुई थी, पतली सी थी, बेकार सी थी। और जब यूसुफ ने इस सपन का अर्थ बताया तो उसने क्या बताया? उसने बताया कि जो 7 गायें हैं वो 7 साल है। ये जो 7 गेहूं के जो उसने बालें देखी, ये भी 7 साल है। और 7 साल तो बहुत अच्छे आएंगे, जिसमें बहुतायत की फसल आएगी, बहुतायत से सब कुछ होगा। और 7 साल अकाल के इस दुनिया में आएंगे। जैसे हम देखते हैं ज़ायन की स्टैंडर्ड वैल्यू भी 7 है और ऑर्डिनरी वैल्यू भी 7 है। 7 साल स्टैंडर्ड आएंगे जिसके अंदर बहुतायत की फसल होगी, बहुतायत से सब कुछ होगा। और 7 साल ऑर्डिनरी होंगे जिसके अंदर अकाल होगा और कुछ भी उसके अंदर नहीं होगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अकाल पूरी मानव जाति के ऊपर आया, भरपूरी के साल पूरी मानव जाति के ऊपर आए। सेम वे में प्रिय अजीजों, जैसे उस समय एक बहुतायत से अन्न उपजा था, बहार के 7 साल आए थे और 7 साल अकाल के आए थे, भुखमरी के आए थे, कलेश के आए थे। सेम उसी तरीके से ज़ायन के अंदर हम अंत के दिनों में सेम वो वाक्या फिर से देखेंगे प्रिय अजीजों। कैसे देखेंगे? यीशु मसीह एक यहूदा के कबीले से आया और वो यहूदी है। और यहूदियों में जब शादी होती है तो शादी के बाद 1 सप्ताह के लिए जो दूल्हा है और दुल्हन है वो सारी भीड़ से, सारे लोगों से अलग चले जाते हैं और वहाँ पर अलग होकर वो जीवन को व्यतीत करते हैं, एंजॉय करते हैं उस समय। और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होती हैं प्रिय यीशु, 7 साल के लिए, 7 दिन के लिए सॉरी। और यीशु मसीह यहूदी दूल्हा है, वो भी अपने दुल्हन को लेने के लिए शीघ्र आने वाला है।
अब याद रखें, जब रैप्चर का पीरियड होगा, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 7 साल एक तरफ बहार के हैं और 7 साल अकाली के हैं। 7 साल के अंदर सब कुछ घट रहा है, सब कुछ पीड़ा में दुखद है। उसी प्रकार से होगा। क्या होगा? कलीसिया का जब रैप्चर हो जाएगा तो कलीसिया कंप्लीट विश्राम में चली जाएगी। 7 साल का जो पीरियड होगा वो कलीसिया का यीशु मसीह के साथ होगा और वो बहार में होगी। सब प्रकार की भरपूरी वहाँ पर होगी, सब प्रकार का आनंद, सब प्रकार का शलोम वहाँ पर होगा। लेकिन 7 ही साल इस दुनिया के अंदर महाअकाल के आ जाएंगे, महाक्लेश के आ जाएंगे और हर चीज का अकाल इस दुनिया के अंदर आ जाएगा। प्रिय यीशु, भुखमरी इस दुनिया में आ जाएगी। प्रिय यीशु, महाक्लेश इस दुनिया के अंदर आ जाएगा और बहुत सारे लोग उन क्लेशों में होंगे, उन दुखों में होंगे, उन पीड़ाओं में होंगे। लेकिन कलीसिया दुल्हन जो है वो बहार में होगी, यीशु मसीह के जलाल में, उसकी महिमा में होगी। प्रिय यीशु, तो ये भविष्यवाणियां, ये बातें हम ज़ाइन के अंदर पहले से देखते हैं। अब ज़ाइन के अंदर हमें शब्बत मिलता है, हमें विश्राम मिलता है, हमें हमेशा का आराम मिलता है। तो जो लोग, जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो वाव है वो दुखों की और पीड़ाओं की ओर इशारा करता है। जो इंसान दुखों से जयवंत हो जाएगा वो ज़ाइन में आएगा और ज़ाइन एक मुकुट पाया हुआ, जय पाया हुआ व्यक्ति है। तो जो जय पाएगा वो यहोवा के विश्राम में आ जाएगा, यहोवा के शलोम में आ जाएगा, यहोवा के शब्बत में आ जाएगा। प्रिय यीशु, जब आप भजन संहिता 95 लेसन को पढ़ते हैं, या क्या लिखा है, अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वह मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझको जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे, ये शपथ में प्रवेश नहीं करेंगे। तो क्या होगा? अभी हमने जो सपन के अंदर देखा था कि जो अच्छी अच्छी बालें थी, जिनके अंदर गेहूं था, जिनके अंदर वो बहुत बढ़िया थी, सुंदर सुंदर बालें थी, वो तो भरपूरी में थे, वो तो आराम में थे। तो प्रिय यीशु, जो वृक्ष, जो डाली अच्छा फल लेकर आएगी, जो व्यक्ति अच्छा फल लेकर आएगा, जो पवित्रता में, धार्मिकता में बना रहेगा, वो तो यहोवा के विश्राम स्थान में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन जो गंदा फल लेकर आएगा, जो गेहूं की डालें लिखा है पतली थी, मुरझाई हुई थी, खुरथुरी सी थी, उनके अंदर फल नहीं था, वो क्या होगी? वो महाक्लेश में पीसी जाएंगी। उस क्लेश के अंदर, जिसके अंदर कोई ठहर नहीं सकता, और वो यहोवा के लिखा है भयानक क्रोध की कटोरे में से पिएंगे। इसीलिए प्रिय अजीजों, मुझे और आपको शब्बत में बने रहना जरूरी है। हमें यीशु मसीह में फल लेकर आना जरूरी है, हमें जय प्राप्त करना जरूरी है, ताकि हम हमेशा के विश्राम में, हमेशा के शलोम में प्रवेश कर जाएं। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने प्राणों की चिंता मत करना, क्योंकि जो कोई अपने प्राण को खोएगा वो उसे पालेगा, और जो कोई उसको बचाने के लिए चाहेगा वो उसे खो देगा। अब समय वही आ चुका है जब लोग अपने प्राणों को बचाना चाहेंगे, और सरकारें और जो दुष्ट के हुकूमत है लोगों को ये कि आगे ये चॉइस रखेगी, ये बातें रखेंगी कि अगर आप अपने प्राणों को बचाना चाहते हो तो हमारे अनुसार चलो, जो हम कहते हैं वो आप करो। यदि आप नहीं बचाना चाहते, डिनाय करोगे, तो प्राण जान से हाथ धो बैठोगे। अब याद रखें कि दुष्ट आकर अपने लोगों के ऊपर 666 की छाप लगाएगा, लेकिन यहोवा भी अपने लोगों के ऊपर छाप लगाएगा।
यहोवा अपने लोगों के ऊपर 7 की छाप लगाएगा, 7 की 777 की छाप लगाएगा, जो जाइन में हमें मिलता है, जाइन के भेद में, जाइन की चीजों में हमें मिलता है। यहोवा अपने लोगों के ऊपर 777 की छाप लगाएगा, 777 की छाप लगाएगा, वो वाचा की छाप लगाएगा। उसके लोगों के ऊपर यहोवा के नाम लिखा है, यहोवा के छाप लगी हुई है। कैसे लिखी हुई है? जब यीशु मसीह क्रूज के ऊपर थे तो क्रूज के ऊपर एक नेम प्लेट था, और उस नेम प्लेट के ऊपर इब्रानी भाषा के अंदर लिखा था कि यशवा है नासरी व मिलक है यहूदीम, और उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया था योद हे वाव हे। यहोवा का नाम यीशु मसीह के तख्ती के ऊपर, यीशु मसीह के माथे के ऊपर लिखा हुआ था। अब याद रखें, यदि मैं और आप यहोवा के हैं, हम यहोवा के बंदे हैं, तो हमारे ऊपर यहोवा का नाम लिखा हुआ है। यहोवा का नाम हमारे ऊपर है, हमारे माथों के ऊपर योद है वाव है नाम है। और जब यशवा है नासरी व मिलक है यहूदीम की हम वैल्यू को निकालेंगे, उसके रहस्य, उसके भेद में जाएंगे, तो 777 हमें मिलेगा। तो यहोवा में हमें 777 मिलता है, और वो 777 योद है वाव है में होकर हमारे माथों के ऊपर है। यहोवा की छाप, यहोवा की मोहर हमारे माथों के ऊपर है। दुष्ट हमें छू नहीं पाएगा, वो हमें हाथ नहीं लगा पाएगा। अब याद रखें, दुष्ट को कुछ समय के लिए ये अधिकार दिया गया है कि वो शरीर को घात कर सकता है, वो शरीर को नाश कर सकता है, उसको शरीर के ऊपर अधिकार दिया गया, लेकिन आपकी आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता, आपकी आत्मा को कोई टच नहीं कर सकता, कोई उसकी हानि नहीं कर सकता। याद रखें, शरीर नाश हो जाएगा लेकिन आत्मा को कोई छू नहीं सकता। यदि आप आत्मिक इंसान हैं, आत्मिक हैं, आप आत्मा के चलाए चलते हैं, आप वचन के अनुसार चलाए चलते हैं, तो कोई आपको छू नहीं पाएगा, कोई आपको नाश नहीं कर पाएगा, कोई आपको मार नहीं पाएगा। लेकिन यदि आप शरीर है, डरे हुए, घबराए हुए हैं, खौफ आपके अंदर है, शरीर के अनुसार आप चल रहे हैं, शारीरिक चिंताओं में हैं, शारीरिक बातों के ऊपर सोचते रहते हैं, शारीरिक बातों के ऊपर मन लगाते हैं, शारीरिक बातों के ऊपर देखते हैं, आपकी आंखें शारीरिक हैं, तो फिर आप शरीर में होकर नाश हो जाएंगे, शरीर को कोई नहीं बचा पाएगा। मैं एक बात को नोटिस कर रहा था, इन दिनों में लोग ऑक्सीजन से मर रहे हैं, उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, और जब ऑक्सीजन के कारण वो मर रहे तो बहुत तड़फ तड़फ के वो मर रहे हैं। यानी कि अगर कोई इंसान को मरना है तो एक बार में मर जाता है वो। इस दुनिया के अंदर जीने से ज्यादा आसान मरना है मसीह में। तभी तो पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए लाभ है, मरना जीना नफा है, मरना लाभ है। तो मरना ज्यादा आसान है प्रिय अजीजों, यीशु मसीह के कारण जीना बहुत मुश्किल है सही में। तो प्रिय अजीजों, आज इंसान जीने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहा है, बहुत दुख उठा रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, पर जो जीने के लिए कर रहा है वो अपने प्राणों को नहीं बचा पाएगा। लेकिन जो यीशु मसीह के कारण अपने प्राणों को खोएगा, मौत को गले लगाएगा, वो मौत को नहीं, यीशु मसीह को गले लगा रहा है, उसके वचन को गले लगा रहा है। वो यहोवा के विश्राम में, यहोवा के शलोम में प्रवेश कर जाएगा, क्योंकि यहोवा का राज्य बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। दुष्ट का राज्य कुछ सालों के लिए खड़ा होगा, कुछ समय के लिए खड़ा होगा, लेकिन याद रखे दानियल के अकॉर्डिंग एक पत्थर आया और उस पत्थर ने आकर सारे राज्यों को चकनाचूर कर दिया कि उनकी कोई भी विसात नहीं मिली, कोई भी उनका रूट नहीं मिला, कोई भी उनकी जड़ नहीं मिली। बिल्कुल भी उनका नामो निशान तक खत्म हो गया। इसीलिए ज़ाइन के अंदर हम आने वाले रैप्चर की तस्वीर को देखते हैं, आने वाले महाक्लेश की बातों को देखते हैं, क्योंकि जो इंसान ज़ाइन के अंदर, जो ज़ाइन जो है वो मुकुट पाया हुआ व्यक्ति है, मुकुट पाया हुआ व्यक्ति है। और ज़ाइन के अंदर मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार का मुकुट यहां पर है, आप इसको देखेंगे
ये देखिए, जब जैसे मैंने पहले वाप को खोला था, हे को खोला था, उसी प्रकार से जब जाइन को हम खोलते हैं तो जाइन के अंदर आपको दो योद मिलेंगे, दो योद। ये देखें, एक योद आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, फिर एक योद यहां पर है क्योंकि यहां से ऐसे मुड़ा होता है, और एक वाव है सीधा यहां पर। दो योद है, एक वाव है, एक वाव के ऊपर दो योद है प्रिय यीशु। और आप इसके ऊपर जैसे देख रहे हैं तो ये इसकी जो व्याख्या की जाती है वो ऐसे की जाती है कि जो जाइन है एक जय पाया हुआ व्यक्ति, एक मुकुट पाया हुआ व्यक्ति जिसने दुखों के ऊपर, शैतान की सारी बातों के ऊपर जय पा लिया। यीशु मसीह ने कहा जो जय पाएगा उसे जीवन का मुकुट दिया जाएगा, जीवन का मुकुट। तो जाइन में जब बाप ने जब जय पाली तो उसके ऊपर एक मुकुट रख दिया गया, और जब मुकुट रखा गया तो उसकी पिक्टोग्राफ जो बनी वो जाइन की तरह बन गई। अब यहाँ देखिए, यहाँ दो योद है, दो योद की वैल्यू 10 है और एक वाव की वैल्यू 6 है, और हम सब जानते हैं युद्ध है वाव है कि जो वैल्यू वो 26 है। तो जाइन में जब मैं और आप जय पाएंगे तो यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया, वैसे जो जय पाएगा उसे मैं अपने सिंहासन पर बैठने का अधिकार दूंगा। और यीशु मसीह कौन है? वो पिता में से आया, वो खुद यहोवा है, वो खुद एलोहिम है प्रिय चीजों। तो मैं और आप यहोवा में विश्राम पाएंगे, आराम पाएंगे जाइन के अंदर। अब इसके भेद को, इसके रहस्य को और देखें कि ये मुकुट है क्या। ये मुकुट क्या है? आप जानते हैं कि जो योद है वो यहोवा का हाथ है, योद यहोवा का हाथ है। अब दो योद है यानी कि दो हाथ है, दो हाथ है, एक व्यक्ति के ऊपर दो हाथ है प्रिय चीजों। मैं और आप क्लेश में या दुखों में या यीशु मसीह के कारण जब प्राणों को दे रहे, जान दे रहे, कह रहे नहीं है, पर हमारे ऊपर दो हाथ हैं, डबल योद है। कैसे? वचन के अंदर सारी बातें लिखी हुई है। देखो, एक हाथ आप यहोवा यहां ऊपर देख रहे हैं, ये बड़ा वाला है, ये यहोवा का हाथ है प्रिय चीजों, मुकुट के समान है। और ये वाला जो योद आप देख रहे हैं ये यशवा है, मिशियाक का हाथ है। और ये मैं और आप, हमारी तस्वीर है जो दुख सुख भोगी इंसान है, क्योंकि बाप के अंदर हमने देखा था दुख भोगी आदम है। तो यहां पर मेरे और आपके ऊपर यीशु मसीह का हाथ है और यहोवा का हाथ हमारे ऊपर है। दो योद्ध में हम सुरक्षित हैं प्रिय चीजों। और जब आप यूहन्ना 10 अध्याय 27, 28, 29 वचन को पढ़ते हैं तो क्या लिखा है कि मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं, वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वो कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं लेगा। क्योंकि मैं और आप किसके हाथों में है? यीशु मसीह के हाथों में है, यशवा हिमशियाक के हाथों में है। फिर कहा 29 वचन, मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से भी छीन नहीं सकता। पहले यीशु मसीह का हाथ हमारे ऊपर है, फिर यहोवा एलोहिम का हाथ हमारे ऊपर है। दो योद्ध हमारे जीवन के ऊपर है, हमारे ऊपर है। हम यीशु मसीह के हाथों में भी है, हम यहोवा एलोहिम के हाथों में भी है। तो कोई भी हमें यहोवा से, यीशु मसीह से छीन नहीं सकता। दो योद्ध, दो हाथ मेरे और आपके ऊपर है प्रिय यीशु। अब ये हाथ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मुकुट के समान है। तो जब आप यशाया 28 अध्याय 5 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है, उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुए लोगों के लिए सुंदर और प्रतापी जलाली मुकुट ठहरेगा। यानी कि जो यहोवा का हाथ मेरे और आपके सिर के ऊपर है, यशवा हिमशियाक का हाथ जो हमारे ऊपर, वो खुद हमारे लिए एक मुकुट है प्रिय यीशु। बाइबल में 5 प्रकार के मुकुट है और सर तो एक ही है। 5 मुकुट को हम कैसे पहनेंगे? ये 5 प्रकार के मुकुट 5 प्रकार के आदर को, रिस्पेक्ट को, इनाम को दिखाते हैं प्रिय यीशु। लेकिन हमारा जो मुकुट होगा, हमारा जो इनाम होगा, वो स्वयं सेनाओं का यहोवा होगा, स्वयं यशवा हिमशियाक होगा। उसका हाथ मेरे और आपके सिर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर होगा। वो हमारे लिए लिखा है सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा प्रिय यीशु। तो जाइन के अंदर हम क्या देख रहे हैं? आने वाले 7 वर्ष के क्लेश को,
आने वाले 7 वर्ष के विश्राम को, हमेशा के विश्राम को, कंप्लीट विश्राम को, हमेशा के विश्राम को जो कलीसिया, जो उसके लोग उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में करेंगे। और वो कौन करेंगे? जो जय पाएंगे, जो जय पाएंगे प्रिय अजीजों। उनके ऊपर यहोवा का हाथ होगा, उनके ऊपर यशवा है मसीह का हाथ होगा, और वो हाथ हमारे लिए मुकुट होगा प्रिय अजीजों। ये सारी बातें हम यूहन्ना के अंदर पढ़ते हैं, यशाया में पढ़ते हैं, लेकिन ज़ायन के अंदर पहले ही दर्ज है, पहले ही यहोवा ने छुपा कर रखी हुई है। और आने वाले समय में ये सारी बातें पूरी होंगी ज़ायन के अंदर प्रिय अजीजों। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज की स्टडी के द्वारा आपने बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल किया है। आज हमने ज़ायन के विषय में सीखा है, और अगले भाग में हम ज़ायन को ही कंटिन्यू रखेंगे, इसके पिक्टोग्राफ और उसके और भी आप भेद को, रहस्य को सीखेंगे प्रिय अजीजों, और बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को हासिल करेंगे। तो तब तक के लिए मेरा यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे, और आप यहोवा में बने रहे। आप सबको शबत शलोम।